प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 9 मदारी का खेल। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 मदारी का खेल। तो मदारी का खेल बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो मदारी होते हैं वो किस तरीके से खेल खेलते हैं। मदारी के पास एक बंदर था और एक बंदरिया थी। तो मैं आपको ये थोड़ा सा इसका सारांश बता देती हूँ, फिर आपको बड़ा मजा आएगा। तो देखिए, एक मदारी होता है, उसके पास 2 बंदर और बंदरिया होते हैं। तो जो बंदरिया होती है उसने घाघरा पहना हुआ होता है, और जो बंदर होता है उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ होता है। दोनों मदारी और वो दोनों खेल दिखाने के लिए जाते हैं। तो जब खूब सारे बच्चे देखते हैं तो मदारी बंदरिया से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या करोगे, खेल दिखाने आए हो? तो वो जो बंदर और जो बंदरिया होते हैं वो हाँ कहते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम खेल दिखाने आए हैं। जब फिर जो मदारी है वो बंदर और बंदरिया को खेल दिखाने के लिए तैयार करता है। वे उन्हें बंदर और बंदरिया तरह तरह के करतब दिखाते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, फिर जो बंदर क्या होता है, नाराज हो जाता है। तो मदारी जो बंदरिया होती है वो बंदर को मनाती है। बंदर नहीं मानता है तो वह उसके सामने नाचती है, ठुमक ठुमक कर नाचना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है कि बंदर हंसने लग जाता है और उसकी नाराजगी दूर हो जाती है। फिर मदारी बंदर और बंदरिया को, जो दर्शक होते हैं देखने वाले, उनसे पैसे लाने को कहता है और वो सारे पैसे लाकर इकट्ठा करके मदारी को देते हैं, और मदारी उन पैसों से अपने घर को चलाता है, साथ में बंदर बंदरिया के भी खाने की चीजों को लेके आता है, और वो अपना खेल दिखा के दूसरे गांव में जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से मदारी का जो खेल है ये होता है। मदारी के हाथ में डुगडुगी भी होती है, वो डुगडुगी बजाता है। बंदर है जो ढोल भी बजाता है। तो चलो बच्चों, हम अब इस जो कहानी है इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, डुग 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 मदारी की डुगडुगी की आवाज आ रही थी। तो मदारी की क्या आवाज आ रही थी? डुगडुगी की आवाज आ रही थी। आवाज सुनते ही बच्चे सड़क की ओर भागे। जब बच्चों ने डुगडुगी की आवाज सुनी तो उन्होंने क्या करा, सड़क की ओर भागे। एक मदारी डुगडुगी बजा रहा था। मदारी क्या बजा रहा था? डुगडुगी बजा रहा था। मदारी के पास कौन कौन था? देखिए, एक बंदर और बंदरिया। मदारी के पास क्या था? बंदर और बंदरिया थी। बंदरिया ने बच्चों देखो क्या पहन रखी थी? साड़ी और घघरिया। साड़ी और क्या पहन रखी थी? घघरिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बंदरिया ने और बंदर ने क्या पहन रखा था, तो आप बताएंगे बंदरिया ने तो साड़ी और घाघरिया पहन रखा था, और बंदर ने कुर्ता पायजामा पहन रखा था। क्या पहन रखा था बच्चों? कुर्ता और पायजामा। बच्चे समझ गए कि मदारी अब दोनों का खेल दिखाने वाला है, क्योंकि वो सब चीजें देखी उन्होंने कि मदारी के हाथ में डुगडुग भी है, बंदर और बंदरिया भी है। तो वो समझ गए कि मदारी जो है अपना खेल दिखाने वाला है, और अब दोनों का खेल दिखाएगा। किसका? बंदर और बंदरिया का खेल दिखाएगा। उसके पास एक बड़ा सा क्या था? झोला भी है। झोला किसके पास था? मदारी के पास। मदारी के पास एक बड़ा सारा झोला भी है, जिसमें जाने क्या क्या चीजें रखी हुई थी। उस झोले में मदारी ने पता नहीं क्या क्या चीजें रख रखी थी। लड़के लड़कियों ने मदारी को घेर लिया। जो लड़के लड़कियां थी, मतलब कि देखिए जो बच्चे हैं खूब सारे, इन्होंने क्या करा, इस मदारी को घेर लिया, और मदारी ने अपना थैला नीचे रख दिया। फिर मदारी ने क्या किया, अपने थैले को, जो बहुत बड़ा सारा उसका जो थैला था, उसने उसको नीचे रख दिया। ये देखिए बच्चों, तस्वीर में दिखाया गया है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और ये मदारी है। मदारी के हाथ में क्या है? ये डुगडुगी है। ये क्या है? डुगडुगी है। और ये बंदर और बंदरिया है। बंदर और देखिए बंदरिया है जिसने साड़ी और घघरिया पहन रखा है, और ये जो बंदर है इसने कुर्ता पायजामा पहन रखा है। मदारी बंदर से बोला, और जो मदारी था वो बंदर से बोलता है, अरे अरे रामू, देखो ये बच्चे तेरा खेल देखने आए हैं। उसने बंदर का नाम क्या रख रखा है? रामू। कि अरे रामू, देखो ये जो बच्चे, इतने सारे जो बच्चे आए हैं, वो तुम्हारा खेल देखने आए हैं और इन्हें खेल दिखाएगा। और इन्हें कौन खेल दिखाएगा? तो जो बंदर था उसने कहा, बंदर ने अपनी गर्दन हिलाई। बंदर ने क्या कहा? अपनी जो
अपनी जो गर्दन थी उसको उसने हिलाया, हाँ भरा, कि मानो वे कहना चाहता है कि हाँ खेल दिखाऊंगा। कि जो बंदर है वो कहना चाहता है कि हाँ मैं खेल को दिखाऊंगा। बंदर कह रहा है कि हाँ मैं खेल को दिखाऊंगा। फिर मदारी ने बंदर को एक लकड़ी दी और क्या कहा, गाय चराने जाओ। जो मदारी था उसने क्या किया बच्चों, बंदर को एक लकड़ी दे दी और बोला कि अब तुम गाय को चराने जाओ, गाय को चराने जाओ। तो बच्चों क्या था कि देखो वापस मैं आपको बताती हूँ कि जो एक बंदर था, एक जो मदारी था, उसके हाथ में बहुत बड़ा थैला था। उसने उस थैले को नीचे रखा और बंदर को कहा कि बंदर क्या तुम अपना भी, रामू क्या तुम बच्चों को खेल दिखाओगे? तो रामू ने गर्दन को हिलाते हुए कहा हाँ। और फिर मदारी कहता है कि जाओ तुम गाय को चराने के लिए जाओ। लकड़ी को कंधे पर रखकर बंदर शान से चलने लगा। मतलब जो लकड़ी थी उसको उसने अपने कंधे पर रखा और बड़ी शान से चलने लगा, मानो पशुओं को चराने जंगल जा रहा हो। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सचमुच पशुओं को जंगल घास चराने के लिए ले जा रहा है। मदारी ने बंदरिया से कहा, मदारी ने बंदरिया से क्या कहा, तेरा पति जंगल में गया है। कि तेरा जो पति है बंदर वो तो जंगल में गया है, उसे रोटी की पोटली दे आ। कि जो रोटी है वो जंगल जा रहा है तो उसको रोटी का एक जो अपन जैसे टिफिन होता है ना बच्चों, वैसे उनकी पोटली होती है, आप उसे पोटली को दे आओ। मदारी ने थैले में से मेली कुचली पोटली निकाली और बंदरिया को दे दी। और उस पोटली को निकालकर क्या किया, बंदरिया को दे दिया और बंदरिया को दे दी। बंदरिया ने उसे सिर पर रखा। बंदरिया ने क्या किया, उसको अपनी पोटली को सर पर रखा और हाथ मटकाती हुई चल पड़ी। और उसने क्या किया, अपने हाथ को मटकाते हुए जाने लगी। उसे सारे दर्शक मतलब देखने वाले उसे देखकर हंस पड़े और बंदरिया चली जा रही थी। लेकिन जो बंदरिया थी वो पोटली को लेकर जा रही थी। तो बच्चों वो हंस क्यों पड़े, क्योंकि जो मदारी था उसने कहा तेरा जो पति बंदर है, रामू है, वो जंगल जा रहा है तो तुम उसे जाके खाना दे के आ जाओ। तो वो एक पोटली, जो जिस तरह से हम टिफिन स्कूल में ले जाते हैं ना बच्चों, उस या पापा जैसे टिफिन ले जाते हैं ऑफिस में, उस तरह से जो बंदरिया थी वो भी एक पोटली में रोटी डालकर और बंदर के लिए ले जाने लगती है और साथ में मटकती मतलब कमर को हिलाती हुई चलती है। तो जो दर्शक होते हैं मतलब देखने वाले होते हैं वो सब इस चीज को देखकर बहुत ही हंसने लग जाते हैं। बंदरिया बंदर के पास पहुंची और उसे रोटी देने लगी। और जैसे ही बंदरिया जंगल पहुंचती है और उसे रोटी को देने लगती है, पर बंदर क्या होता है, मुंह फेर कर बैठ जाता है, मतलब कि उससे नाराज हो जाता है। मदारी ने बंदरिया से कहा तेरा पति नाराज हो गया है, क्योंकि वो मुंह फेर के बैठ गया। तो बंदर जो मदारी था उसने कहा देख तेरा पति तो नाराज हो गया है, तो उसे मना। तो बंदरिया बंदर को मनाने लगी। अब देखिए बंदरिया बंदर को कैसे मनाती है, वह उसके मुंह को अपनी ओर घुमाती है। वो उसका मुंह इधर होता है तो वो उसको ऐसे घुमाती है। पर बंदर मानो गुस्से में हो, गुस्से में मतलब नाराज हो, अपना मुंह दूर हटा लेता। और वो क्या करता, उसका हाथ हटाकर अपने मुंह को दूर कर लेता। आखिर बंदरिया बंदर के सामने क्या करने लगी, नाचने लगी। कैसे, छम 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 छम। जब उसकी पायल बजी छम छम और वो नाचने लगी तो बंदर खुश हो गया। अब बंदर खुश हुआ, उसने पोटली में से रोटी खाई। मदारी ने बंदर के गले में क्या फिर करा, फिर मदारी ने बंदर के गले में ढोलक लटका दी। बंदर उसे जोर जोर से बजाने लगा। बंदर क्या था, ढोलक को जोर जोर से बजाने लगा। बंदरिया बंदर के सामने क्या करने लगी, नाचने लगी। दर्शकों मतलब जो देखने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, खूब तालियां बजाई। मदारी ने बंदर और बंदरिया को कहा अब सब सज्जनों को हाथ जोड़कर, सज्जनों मतलब जो वहां पर आए हुए थे, वो सभी सज्जनों को हाथ जोड़कर क्या करो, प्रणाम करो। क्या कहा मदारी ने, जब दर्शकों ने तालियां बजाई, खेल समाप्त हो गया और दर्शकों ने तालियां बजाई तो मदारी ने कहा कि अब तुम जो सज्जन है इन सज्जनों को तुम प्रणाम करो। बंदर बंदरिया ने वैसा ही किया। लोगों ने फिर खूब तालियां बजाई क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगा।
अब तो सिक्कों की क्या होने लगी, वर्षा होने लगी। मतलब कि अब सभी लोग क्या करने लगे, जो सिक्के थे, रुपए थे, पैसे थे, वो उनको देने लग गए। बंदर और बंदरिया सिक्के चुन चुन कर मदारी को देते। जब जो दर्शक थे वो सिक्कों को फेंक रहे थे, तो बंदर और बंदरिया ने क्या किया, एक एक सिक्के को उठाकर अपना जो मदारी था उसको वो देने लगे, और मदारी उन्हें कटोरी में रखता। मदारी क्या करता था, उन पैसों को कटोरी में इकट्ठा करने लगा। ढेर सारे पैसे लेकर, जब बहुत सारे पैसे हो गए ना, ढेर सारे मतलब बहुत सारे पैसे लेकर मदारी अपनी डुगडुगी बजाता हुआ आगे चल पड़ा, और मदारी ने वहां पर और आगे डुगडुगी बजाता हुआ चलने लगा। पीछे पीछे बंदर बंदरिया भी चल रहे थे। मदारी का काम था गांव गांव जाकर लोगों को खेल दिखाना। मदारी का क्या काम था, गांव गांव जाकर लोगों को खेल दिखाना। वह अपने बच्चों का पेट बंदर का खेल दिखाकर ही भरता था। मदारी क्या काम करता था, मदारी बंदर और बंदरिया का खेल दिखाकर ही अपने घर का पालन पोषण करता था, अपने बच्चों का पेट भरता था। अब उसे दूसरे गांव में जाकर बंदर का खेल जो दिखाना था, और अब उसे दूसरे गांव जाकर क्या करना था बच्चों, बंदर के खेल को दिखाना था। तो इस तरीके से मदारी का जो खेल है, खेल समाप्त होता है। तो बच्चों इस पाठ को आपको पढ़ना है। कल हम इसके शब्द और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।